हेलो ब्रो, एनी अपडेट फ्रॉम बांग्लादेश? क्या हुआ इलेक्शन का रिजल्ट अब इस पूरी दुनिया जान रही है कि चुनाव हुआ, रिजल्ट आ गए। तारिक रहमान की पार्टी जीत गई, बीएनपी भी जीत गई, जमाते इस्लामी भी विपक्ष के रूप में उभर करके सामने आई, जेंजी वाला पॉलिटिकल पार्टी का पत्ता साफ हो गया। रिजल्ट तो यही है और तुम पूछ रहे हो रिजल्ट क्या हुआ। देखा ब्रो, मैंने कहा था ना, डेमोक्रेसी की जीत होगी। आखिर बीएनपी वाले रहमान के पे भरोसा करके आगे बढ़े और जीत गए। तुम्हें क्या लगता है बांग्लादेश में अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो बात वो नहीं है, रिजल्ट आया, बीएनपी जीत गई, तारिक रहमान उभर के आए हैं, लेकिन तारिक रहमान का जीतना भी भारत के लिए कम सरदर्द नहीं है। हाँ, मोहम्मद यूनुस से तो थोड़ी अच्छी पोजीशन है ही। अब रहमान साहब जीत करके आए हैं तो बीएनपी का जो अतीत रहा है वो भारत के प्रति पॉजिटिव तो नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू आ रही है। सबसे बड़ी बात, वो 17 साल तक लंदन में रहे हैं। इसके पहले वो बांग्लादेश में खुद जेल जा चुके हैं करप्शन के मामले में। लेकिन 17 साल जो लंदन में रहे हैं तो वो डीप स्टेट के द्वारा पूरी तरह ट्रेंड किए जा चुके हैं, क्योंकि उनके वीडियो सब जगह शेयर किए गए। लेकिन अब जब जीत के आ गए हैं और सबसे बड़ा सरदर्द जमाते इस्लामी एक मजबूत विपक्ष के रूप में वहां पर बैठा हुआ है, तो यहीं से समीकरण बदल सकते हैं। व्हाट ब्रो, तुम तो हमेशा प्रॉब्लम बताते रहते हो। रहमान साहब जीत के आ गए, डेमोक्रेसी की जीत हुई, हिंदू बांग्ला भाई भाई के नारे लग रहे हैं, अब क्या टेंशन है, सब कुछ तो बढ़िया हो गया है ना। मोदी फैक्टर, देखो मोदी फैक्टर कितना है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंधों का एक दौर चल रहा है ना, वो अभी और ज्यादा इफेक्टेड होगा। कैसे? ध्यान देना, बीएनपी कहीं से भी भारत के मित्र वाली पार्टी में नहीं रही है। भारत की मित्रता वाली पार्टी रही है शेख हसीना वाजदे, अवामी लीग, उनका तो कोई वजूद रहा नहीं। अब जब ये सत्ता में आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के में जो अलगाववाद हो रहा है वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। दूसरी बात, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नदी जल बंटवारा है उस पर डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में फ्लड कंट्रोल की बात कही है। तो हो सकता है 200 नदियों के ऊपर ये बांध बना दे या पानी रोके। तीसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भी कनेक्टिविटी रोड से या फिर ट्रेन से जो हो रही थी वो भी इफेक्टेड हो सकती है। इसके बाद चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है और हमारे चिकन नेक वाले जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसके ऊपर आफत आ सकती है। फिर रोहिंग्या रिफ्यूजी ये बलपूर्वक भारत में फिर भेज सकते हैं। 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी तो भारत में रह ही रही है। म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, तो अब बीच में सहमति बनी थी कि भारत और बांग्लादेश मिलकर म्यांमार के प्रॉब्लम को टैकल करेंगे या सामना करेंगे, वो भी ज्यादा एक्टिव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिन कारणों की वजह से आवामी लीग की सत्ता गई या शेख हसीना भागने को मजबूर हुई, वो फैक्टर तो अभी भी है ही। तो अभी डीप स्टेट बांग्लादेश के बगल में एक नए देश की जो इजाद करने की सोच रहे थे या अपनी बेड़ा लगाने की सोच रहे थे, अमेरिका जैसे महारथी, वो आगे क्या होगा उसका कहना मुश्किल है। ब्रो, देन टेंशन ही टेंशन। तो अब ये बता दो, इंडिया की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और अपने मोदी जी क्या क्या करने वाले हैं बांग्लादेश में? देखो, मोदी जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन जब से ये जीत के आए हैं, नई दिल्ली ने कहा है कि हम सेकंड करने जाएंगे। जयशंकर जी हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह में जाए भी। अब भारत की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आईएसआई का प्रभाव कैसे हो, कम हो, किसी भी तरह कम किया जाए, डीप स्टेट की भूमिका को बैलेंस किया जाए, चाइना की इन्फ्लुएंस न बढ़ पाए, कट्टरपंथी तत्व जो है वो ज्यादा इफेक्टिव ना हो पाए, जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, और जो भी इन्वेस्टमेंट या फिर कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो रहा है वो अच्छी तरीके से चलता रहे। तो ले दे के इंडिया की प्रायोरिटी यही है और ये इंडिया की बेबसी भी है। अब इसमें कोई मोदी फैक्टर वगैरह नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है तो मैं क्या करूं ब्रो। इट मीन्स डेंजरस कंडीशन क्रिएटिंग इन बांग्लादेश। भारत को टेंशन में रहना होगा। डू यू एग्री? टेंशन में रहे या ना रहे, लेकिन एक बात तो तय है कि बांग्लादेश के जो बदलते हालात है ना, वो भारत के लिए कहीं से भी चिंताजनक नहीं है। आवामी लीग या शेख हसीना वाजदे भारत की व्यवस्था भी थी, भारत की मजबूरी भी थी, लेकिन एक चीज हो सकता है कि बहुत जल्द शेख हसीना वाजदे बांग्लादेश वापस जाए। तो अब यहां से परिस्थितियां बदल सकती हैं, उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी का कोई भरोसा नहीं है। थैंक्स ब्रो, यू आर क्लियर करिंग एवरी एस्पेक्ट। अब मैं राहुल बाबा को फोन करके बोलता हूं कि पार्लियामेंट में मोदी जी से पूछे कि आप बांग्लादेश में क्या करेंगे। बहुत जल्द राहुल बाबा ये सवाल पूछेंगे पार्लियामेंट में, देख लेना। राहुल बाबा रॉक। तुम्हारी मर्जी। राहुल बाबा अगर इतने अच्छे सवाल पूछने लगे तो भारत के विपक्ष की भूमिका
इतने सशक्त ढंग से सामने आएगी, लेकिन लग नहीं रहा है कि राहुल बाबा ये बात सारे पूछेंगे। आफ्टर ऑल पूछते हैं तो मेरे जैसे एक भारतीय का सपोर्ट उनके साथ रहेगा।